सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। अगर उनका जुर्म साबित होता है, जो इनकम टैक्स का उनके पास नोटिस मिला है, तो उसमें 6 महीने की उनको जेल होगी। अब शरद पवार को भी आयकर विभाग ने नोटिस दिया है, यानी कि उनके साथ अब शरद पवार भी जेल जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नोटिस भेजा है और इस पर शरद पवार ने कहा है कि मुझे कल इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, सुप्रिया को भी आज या कल नोटिस मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि सभी संसद सदस्यों में से हमें ही नोटिस मिल रहा है, हमें ही चुना जा रहा है। कुछ लोगों को हमसे अधिक प्रेम है, इसलिए नोटिस मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर देखें तो शरद पवार जो इतने दिनों से सुशांत सिंह राजपूत मामले में किस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, अर्णव गोस्वामी को लेकर भी उन्होंने उद्धव ठाकरे को फोन किया था और अब ये वो कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है आत्महत्या बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, बाकी जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत नहीं हो रही है। यानी कि महाराष्ट्र सरकार को इस बात का डर है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अगर खुलासे होते हैं तो उनकी सरकार जा रही है। दूसरी तरफ अब जब आयकर का नोटिस उनको मिल गया है तो वो विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं, यानी कि बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि बीजेपी की मिलीभगत है और उनके वजह से ही केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको हमसे प्यार है, इसीलिए वो नोटिस भेज रहे हैं। बदले की कार्रवाई, यहाँ पर बदले की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने, जो शिकायतकर्ता ने शिकायत की है उसमें ये बताया है कि इन्होंने गलत जानकारी दी है और इसी वजह से ये शिकायत की गई थी इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने इस पर जांच भी बिठा दिया। तो महाराष्ट्र में जो शिवसेना और उनकी जो सहयोगी पार्टियों के साथ जो सरकार है एनसीपी और कांग्रेस की, इन लोगों पर चुनाव के समय चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया गया था उसमें जानकारी गलत भरी गई थी। यानी कि एनसीपी के जो नेता हैं वो सुप्रिया सुले और शरद पवार और वहीं शिवसेना के आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर ये अब आरोप लग रहे हैं। इसमें कई जो जानकारी है वो अधूरी दी गई थी और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने अपने दावे के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं, जिससे पता चलता है कि इन नेताओं के हलफनामे में गलत जानकारी दी गई है। इन दस्तावेजों को देखने के बाद चुनाव आयोग ने इसकी जांच सीबीडीटी के पास भेज दी है। चुनाव आयोग अब सीबीडीटी के जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। ऐसे समय में अगर इन नेताओं पर आरोप सही पाए जाते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 125A के तहत सीबीडीटी इस मामले में केस दर्ज करेगी। इस सेक्शन के तहत अधिकतम 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। अब चुनाव से पहले खड़े होने वाले उम्मीदवार को चुनाव आयोग के सामने अपनी सभी जानकारी देनी होती है, लेकिन इसमें इन्होंने अपनी कई ऐसी जानकारी है इनकम टैक्स को लेकर जिन्होंने आय व्यय का जो ब्यौरा है उसमें गलत जानकारी दी, जिसके बाद ये शिकायत की गई है और अब इलेक्शन कमीशन ने इस पर जांच बिठाई है। इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल गया है। यानी कि महाराष्ट्र सरकार की जो मुश्किलें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं। अब सरकार कितने दिन तक टिकती है ये भी देखना होगा। लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र सरकार में जो तानाशाही, जो अव्यवस्था है उसको लेकर संजय राउत किस तरीके से बयानबाजी करते आ रहे हैं। कंगना रनावत पर उन्होंने बदले की कार्रवाई की और कंगना रनावत को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा था। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी उन्होंने उनके पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब वो अनुराग कश्यप के भी मामले में ये कह रहे हैं कि जो पायल घोष ने आरोप लगाए हैं वो सामान्य बात है। अगर किसी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला होता है, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये बेहद ही सामान्य है। लेकिन अब संजय राउत जो एक महिला का अपमान कर रहे थे और छत्रपति शिवाजी की बात कर रहे थे, उनके लिए क्या महिलाओं का सम्मान मायने नहीं रखता? जो छत्रपति शिवाजी के पद चिन्हों पर चलने के दावे कर रहे थे, आज जो उनकी शिवसेना है वो सोनिया सेना और बाबर सेना बन गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनावत ने कहा था कि महिलाओं के सम्मान की जो ये बात कर रहे हैं, और कंगना रनावत ने ट्वीट करके भी ये कहा कि था कि ये जो शिवसेना है वो बाबर सेना बन चुकी है और इसीलिए आज जो उनके जिस तरीके से उन्होंने यौन उत्पीड़न को लेकर ये जवाब दिया है और जिस तरीके से बयानबाजी की है, इससे ये दिखाई देता है कि ये जो संस्कार हैं ये बाला साहब ठाकरे या छत्रपति शिवाजी के नहीं हो सकते, ये बाबर सेना के ही हो सकते हैं। जिस तरीके से जो मुगल थे वो किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार कर रहे थे और आज महाराष्ट्र में वही हो रहा है। एक तरफ तानाशाही सेना पर, ये सेना के जवान पर किस तरीके से अटैक हो रहा है और वहीं पर महिलाओं के साथ जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है, ये दिखाई देता है कि महाराष्ट्र सरकार की जो स्थिति है
वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। इनकी जो साख थी वो अब बाला साहब ठाकरे जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया था, आज आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, और इसमें सबसे मुख्य भूमिका में संजय राउत हैं, क्योंकि संजय राउत जो उलूल जुलूल बयान देते हैं और वहीं पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच नज़दीकियां भी इन्होंने बढ़ाई थी और बीजेपी से जो दूरियां बढ़ी हैं इन्हीं की वजह से बढ़ी हैं। यानी कि अगर सरकार गिरती है तो संजय राउत इसमें मुख्य भूमिका में होंगे और इसी के साथ जो शिवसेना का जनाधार है वो भी सिमटा सिर्फ संजय राउत की वजह से, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है, विचारधारा से अलग होकर उद्धव ठाकरे में खुद डिसीजन लेने की कोई क्षमता नहीं है और वहां पर शरद पवार और कांग्रेस की चल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहती है कि हम फैसला लेने के क्षमता में नहीं है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो पालघर का मुद्दा हो या सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो, किस तरीके से पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई है। पालघर के मुद्दे में कांग्रेस और एनसीपी के कई नेता थे जो फंस रहे थे, उनको बचाने के लिए तीनों पार्टियां एकजुट थी। मुंबई पुलिस पर दबाव बनाया गया और इस पूरे मामले को इस तरीके से रफा दफा किया गया कि चार्जशीट भी दायर नहीं हो पाई। अब वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब संजय राउत और जो इनके शरद पवार जैसे जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो किस तरीके से इस पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, क्योंकि संजय राउत का जो ये बयान है ये साफ दिखाई देता है कि संजय राउत को महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, उनके लिए ये बहुत छोटी और सामान्य बात है। शरद पवार जिस तरीके से कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का ये जो मामला है उसी को दिखाया जा रहा है, बाकी मुद्दों से भटकाया जा रहा है, इस पर जनता भी जवाब दे रही है कि बाकी जो है मामले उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन आप जज कब बन गए कि आप एक जो हत्या हुई उसको आपने आत्महत्या बता दिया, जबकि एम्स के डॉक्टर ने भी ये कहा है कि वो हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है और उसी एंगल से सीबीआई जांच भी कर रही है। अब सब कुछ सामने आएगा और जिस तरीके से बड़े बड़े सुपरस्टार हैं ड्रग्स एंगल में पकड़े जा रहे हैं और वहीं पर शरद पवार और पूरी महाराष्ट्र सरकार, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे उनको बचाने में लगे हुए थे। अब जब वो बेनकाब हो रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार को इस बात का डर है कि कहीं अब एनसीबी मातोश्री तक ना पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जो ड्रग्स पार्टियां होती थी उसमें कोई बड़ा नेता भी शामिल होता था और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को हटाने की कोशिश कर रही है। इसमें अलग अलग मुद्दे को सामने लाया जाता है, लेकिन अब वहीं पर आयकर विभाग का नोटिस मिल गया है। अगर जो शिकायतकर्ता ने शिकायत की है वो सही होती है तो इनको 6 महीने की जेल होगी और इनको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अब वहीं पर जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बेबी पेंगुइन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसमें भी सच सामने आएगा, क्योंकि अभी एनसीबी जांच कर रही है और उसी में आपने देखा कितने बड़े बड़े बॉलीवुड के जो स्टार हैं उनके दीपिका पादुकोण और दिया मिर्जा जैसे नाम सामने आ रहे हैं। अब जब सीबीआई और ईडी इसमें जांच कर रही है उसमें भी रिया चक्रवर्ती अगर वो कहती हैं कि फंड कहां से आए, क्योंकि जिस तरीके से जो पैसे आ रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में उसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उनको फंसाने के लिए साजिश रची गई थी जिससे सुशांत सिंह राजपूत को फंसाया जा सके। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बहन को पहले ही SOS भेजा था कि अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये मार डालेंगे। इन सब चीज़ों से साफ होता है कि महाराष्ट्र सरकार अपने बचाव में इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उठ गया है। अब दोनों मामले में एक तरफ आयकर का नोटिस और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से फंसी हुई है। और वहीं पर संजय राउत का ये कहना है कि पायल घोष ने जो आरोप लगाए हैं यौन उत्पीड़न का वो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन इससे दिखाई देता है कि शिवसेना के लिए अब महिलाओं का उत्पीड़न, जो उनका यौन उत्पीड़न हो रहा है वो भी बहुत छोटी बात है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है किस तरीके से संजय राउत बयान दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, मुम्बा देवी की बात कर रहे थे, आज वो किस तरीके से अपनी सरकार बचाने के लिए और ड्रग्स माफिया और मूवी माफियों को सपोर्ट करने के लिए इस हद तक उतर आते हैं। ये दिखाई देता है कि महाराष्ट्र सरकार अपने बचाव में, अपनी सत्ता के लालच में किसी भी हद तक गिर सकती है। कांग्रेस से गठबंधन कर सकती है, अपने अलग विचारधारा से गठबंधन करके सरकार बना सकती है और वहीं पर जो तुष्टीकरण की राजनीति है जो बाला साहब ठाकरे ने कभी नहीं की वो भी कर सकती है और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी मौन रह सकती है और अत्याचारियों का समर्थन भी कर सकती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगाया जाना चाहिए और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो अवस्था है महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे से सरकार नहीं संभल रही है।
उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देकर और ये कह देना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो थे और अपनी जिम्मेदारी को वो अच्छे से नहीं निभा पाए और इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे, क्योंकि जनता लगातार मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लागू हो। इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।